एक बार की बात है, एक गांव था और लोग उसके आर पार जा सकते थे और दूसरी तरफ था भूतों का एक गांव, जहां तरह तरह के भूत साथ मिलकर रहते थे। वो भूतों का गांव ठीक इस इंसानों के गांव जैसा ही था, वैसे ही घर और वैसी ही पुरानी हवेली भी। एक दिन जब 2 दिन बाद होली का त्योहार गांव में मनाया जा रहा था, तब मनोज नाम का एक आदमी घर से बाहर काम के लिए निकला। मनोज की बेटी प्रिया दौड़ते हुए बाहर आती है और उसे रोक लेती है। पापा पापा रुको, आज आप लौटते वक्त मेरे लिए एक पिचकारी और रंग लाएंगे ना, और गुजिया भी। हाँ हाँ बेटा जरूर, मैं तुम्हारे लिए ये सब ले आऊंगा, चिंता मत करो। अब तुम अंदर अपनी दादी के पास जाओ, वो अकेली है ना। मनोज की पत्नी मीरा की बहुत समय पहले ही मौत हो गई थी। उस समय प्रिया काफी छोटी थी। मनोज जल्दी से प्रिया को वापस घर के अंदर जाने को कहता है और कुछ सोचते सोचते काम के लिए निकल जाता है। यही सब चिंता में मनोज चलते चलते गांव की अरे ये मैं चलते चलते कितना दूर आ गया। और बाद मनोज भूतों के गांव में पहुंच जाता है। फिर बाहर निकलकर गांव में घूमने निकल जाता है, पर गांव का नजारा देखकर मनोज की हालत खराब हो जाती है। ये सब क्या है? यहाँ तो मुझे कोई भी इंसान नहीं दिख रहा। सब कहाँ चले गए भला? कोई है? कोई है? चलो अपने घर को चलकर देखता हूँ, प्रिया जरूर होगी वहाँ। मनोज अपने घर की तरफ बढ़ता है, पर उसके होश उड़ जाते हैं जब वो घर के बाहर एक चुड़ैल को बैठे देखता है। उस चुड़ैल के चेहरे पर रंग लगा हुआ था, पर मनोज को घर के अंदर कोई भी नहीं दिखता। आखिर ये सब हो क्या रहा है? नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। वापस हमें शायद मैं अपनी दुनिया में पहुँच जाऊँ। जरूर ये भूतों की दुनिया है। मनोज को वापस लौटते वक्त रास्ते में कई चुड़ैलें और भूत दिखाई देते हैं। मनोज डर के मारे पर उसकी नजर पड़ती है कि कुछ दूर पर भूत मिलकर खून की होली खेल रहे थे। ये सब तो खून की होली खेल रहे हैं। अगर मुझे इन सब से बचना है तो मुझे भी इन सब में घुलना मिलना होगा। एक काम करता हूँ, कहीं से थोड़ा रंग ढूंढ कर खुद को पूरा रंग देता हूँ, फिर ये लोग मुझे बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। इसमें खतरा तो बहुत है, पर मुझे प्रिया के लिए ये करना ही होगा। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही है। मनोज धीमे से उठता है और पास